महाकाव्य रामायण में ऐसे कई प्रसंग हैं जो न केवल वीरता और साहस की मिसाल पेश करते हैं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को भी उजागर करते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जब भगवान राम के संदेशवाहक अंगद लंका के राजा रावण के समक्ष जाकर धर्म और सत्य का संदेश देते हैं। आज के पॉडकास्ट में सुनिए अंगद और रावण संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। लंका का राजभवन। रावण अपने सिंहासन पर बैठा है। उसके चारों ओर उसके मंत्रीगण, राक्षस योद्धा और अन्य दरबारी खड़े हैं। अंगद, जो वानर सेना के वीर योद्धा हैं, रावण के समक्ष खड़े हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक है और वे भगवान राम का संदेश लेकर आए हैं। तभी अंगद को देखकर रावण घमंड से कहता है, अरे वानर, तूने इतनी हिम्मत कैसे की कि लंका में कदम रखा? क्या तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं? मैं त्रिलोक विजेता रावण हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। अंगद धैर्य के साथ कहते हैं, हे महाराज रावण, मैं राम के आदेश से यहां पर आया हूं। मुझे आपके बल और पराक्रम का ज्ञान है, लेकिन मैं यहां युद्ध करने नहीं आया, बल्कि मैं भगवान राम का संदेश लेकर आया हूं। एक और संदेश, वो भी राम का? क्या तेरे राम ने अपना संदेश भेजने के लिए तुझे चुना है? तो जैसे एक तुच्छ वानर को? क्या तेरा राम इतना कमजोर हो गया कि स्वयं नहीं आ सकता? रावण, प्रभु श्री राम को तुम्हारे सामने आने की आवश्यकता नहीं है। वे धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। तुम्हारे जैसे अधर्मी से वार्तालाप करने का कार्य उन्होंने मुझे सौंपा है। तुमने अपनी शक्ति और अहंकार में आकर सीता माता का अपहरण किया। यह धर्म है और इसका परिणाम तुम्हारे लिए घातक होगा। रावण, अधर्म? तू मुझे अधर्म की शिक्षा दे रहा है? मैं रावण हूं, लंका का राजा। मैंने जो किया वो मेरी शक्ति का प्रतीक है। सीता मेरी रानी बनेगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे रावण, शक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हारे इस अधर्म ने तुम्हें विनाश के मार्ग पर धकेल दिया है। राम ने तुम्हें एक अंतिम अवसर दिया है। यदि तुम सीता माता को सम्मान पूर्वक लौटाते हो तो तुम्हारा जीवन और राज्य दोनों सुरक्षित रहेंगे। राम ने मुझे अवसर दिया है। क्या राम इतना शक्तिशाली है कि वो मेरे खिलाफ कुछ कर सके? मैं उसकी सेना को अपनी उंगली के इशारे पर नष्ट कर सकता हूं। और तू तो वानर है, मूर्ख। तुझे पता नहीं कि रावण की शक्ति क्या है। रावण, अभी भी तुम्हारे पास समय है, लेकिन यह समय बहुत सीमित है। राम का धैर्य अनंत है, लेकिन उनका क्रोध उतना ही प्रचंड है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया है। राम के प्रति तुम्हारी यह दृष्टि तुम्हारे राज्य के विनाश का कारण बनती जा रही है। रावण, मूर्ख वानर, तुझे क्या लगता है तेरी इस बात से मैं तेरा राम और तुझसे डर जाऊंगा? तेरे सामने मैं झुक जाऊंगा क्या? मेरी सेना इतनी विशाल और शक्तिशाली है कि तेरे राम और उसकी सेना को एक ही दिन में समाप्त कर सकता हूं मैं। रावण, मैं तुझे यहां पर डराने नहीं आया,
बल्कि सचेत करने आया हूं। अगर तूने सीता माता को नहीं लौटाया तो तेरा राज्य और परिवार दोनों नष्ट हो जाएंगे। और ये मेरी चेतावनी नहीं, ये प्रभु श्री राम का संदेश है। तेरे राम क्या करेंगे? तेरे राम, अगर उसमें इतनी ही हिम्मत है तो वो खुद क्यों नहीं आता? उसे डर है कि कहीं मैं उसे मार ना डालूं, इसीलिए तो तुझे भेजा है। रावण, राम का धैर्य उनकी शक्ति है। उन्होंने मुझे इसलिए भेजा है ताकि तू अपना विनाश स्वयं रोक सके। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। अगर तुझे अपनी शक्ति का इतना ही दंभ है, इतना ही घमंड है, तो मेरे इस पैर को हिलाकर दिखा रावण। इसी के साथ अंगद अपना पैर जमीन पर रखकर दृढ़ता से खड़े हो जाते हैं। रावण की सभा में खामोशी छा जाती है। रावण के सभी योद्धा और दरबारी अंगद को हिलाने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें हिला तक नहीं पाता। तेरा ये साहस मेरे सामने खड़े होकर ऐसा दावा करता है, मेरी सेना तुझे पल भर में समाप्त कर देगी वानर। रावण, तू कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन मैं राम के आशीर्वाद से अडिग खड़ा हूं। तेरी सेना और तेरे सभी योद्धा मुझे हिला तक नहीं सकते। मूर्ख, तुम मुझे अहंकार का ज्ञान दे रहा था, लेकिन आज तेरा अहंकार तुझे ले डूबेगा। तू रावण के सामने खड़ा है, मैं खुद तुझे हिलाऊंगा और दिखाऊंगा कि रावण क्या कर सकता है। रावण अपने सिंहासन से उठता है और पूरी शक्ति से अंगद का पैर हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। उसकी सारी शक्ति और क्रोध के बावजूद अंगद अडिग रहते हैं। हे रावण, ये तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है। सीता माता को लौटा दो और राम के चरणों में क्षमा मांग लो। तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देगा। अपने असफल प्रयास के बाद अंगद की इस चेतावनी को सुनकर रावण गुस्से में कहता है, तेरे राम की ये चालाकियां नहीं चलेगी। मैं सीता को कभी वापस नहीं करूंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है अंगद। और तू, तेरे जैसे वानर मुझे क्या रोकेंगे? तो फिर तैयार हो जा रावण, तेरे अहंकार और अधर्म का अंत निकट है। प्रभु श्री राम तेरे और तेरे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं। जा, निकल जा और जाके बता दे अपने राम को कि रावण किसी से नहीं डरता। ये रावण तेरे राम से युद्ध करने के लिए तैयार है। तेरा उत्तर मुझे मिल गया रावण। अब तुझे और तेरे राज्य को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। जय श्री राम। इसके पश्चात अंगद वहां से प्रस्थान करते हैं और रावण अपने क्रोध में तमतमाया हुआ उनके जाने को देखता रहता है। लंका में युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती है, जबकि राम की सेना धर्म और सत्य की स्थापना के लिए अग्रसर होती है। यह संवाद न केवल रामायण की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि उस संघर्ष का प्रतीक भी है जो सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच सदियों से चलता आ रहा है। रावण के अहंकार और अंगद की दृढ़ता के इस संघर्ष में अंततः सत्य की विजय होती है और अधर्म का नाश होता है। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।